तो दोस्तों आज मैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ जो कि पिछले साल का है 2022 का है। तो ऊपर अनुक्रमांक है, फिर नीचे नाम लिखने के लिए दिया है। तो देख सकते हैं आप 2022 का है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 100 नंबर का है। निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर आगे निर्देश भी और है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित हैं, खंड ख तथा खंड ख में। फिर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क से है। खंड क से बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न 1 का क है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ? तो इसका हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो इसका हो जाएगा भारतेंदु युग। फिर आगे है, पहले का ख है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका भी 4 ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ग है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। तो इनका हो जाएगा 3। कविता क्या है? फिर घ है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो यह हो जाएगा नाटक विधा की रचना है अजातशत्रु। फिर अंग है, अज्ञेय की रचना है। तो अज्ञेय की रचना हो जाएगी शेखर एक जीवनी। फिर आगे है, 2 का क, कबीरदास प्रमुख कवि हैं। तो कबीरदास हो जाएंगे निर्गुण काव्यधारा के कवि। फिर क है दूसरे का, बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? तो इनका हो जाएगा दोहा में। ग है, नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? तो यह हो जाएगा गंगा। फिर घ है, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। तो इसमें हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। फिर आगे है, अंग है, आंसू काव्य में प्रधान रस है। तो इसमें हो जाएगा करुण रस। फिर प्रश्न 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह 10 नंबर का है पूरा प्रश्न, 3 जो है 3 नंबर क्वेश्चन। तो गद्यांश दिया है, इसी के अनुसार उसी में से क्वेश्चन भी दिया है, 5 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ के इसी में से आंसर देना है। फिर इसी तीसरे का अथवा करके दिया है। तो अथवा करके जो है दोनों में से एक करना है। देख सकते हैं आप अथवा का, तीसरे का अथवा। फिर चौथा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश दिया है, उसी में से प्रश्न दिया है, देख सकते हैं आप, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो आपको उत्तर इसी में से देना है। फिर इधर 4 क्वेश्चन इधर हैं, एक उधर था। फिर उसी का अथवा करके दिया है, तो दोनों में से एक करना है, देख सकते हैं क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो तीनों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है, वो भी 80 शब्दों में। फिर उसी का ख है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द। तो देख सकते हैं 3 कवि हैं लेखक। तो तीनों कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देना है और उनकी कृतियों का नाम लिखना है। फिर क्वेश्चन 6 है, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। फिर 7वां है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड
के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। पहला है श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। फिर दूसरा है रश्मिरथी खंड काव्य के सर्वश्रेष्ठ स्त्री पात्र का सही चित्रण कीजिए, अथवा रश्मिरथी के कथानक पर प्रकाश डालिए। फिर तीसरा है मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, अथवा मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्रांकन कीजिए। फिर चौथा है सत्य की जीत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा सत्य की जीत की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। फिर पांचवा है आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर सहयोग आंदोलन की किसी एक घटना का वर्णन कीजिए। फिर छठा है त्यागपथी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, अथवा त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों ये सब जो दिया है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में से किसी एक को लिखना है। फिर आगे है खंड ख है। खंड ख का 8वां क्वेश्चन है, 8वें का क है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो गद्यांश दिया है, देख सकते हैं आप, अथवा करके है 2 दिया है, जो आपको उचित लगे कर सकते हैं। देख सकते हैं अथवा वाला इधर है। फिर उसी का ख है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये श्लोक दिया है, देख सकते हैं, इधर भी है। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 4 मुहावरा दिया है, चारों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है अक्ल का दुश्मन। तो अक्ल का दुश्मन अर्थ हो जाएगा मूर्ख। तो वाक्य में प्रयोग पुलिस के रोकने पर भी उस अक्ल के दुश्मन ने गाड़ी भगाई। फिर दूसरा है गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना। उस व्यक्ति ने मंच पर आने के बाद तो मानो जैसा सागर में गागर भर दी। फिर तीसरा है हाथ पीले करना। तो अर्थ हो जाएगा लड़के का विवाह करना। पुराने ज़माने में जब तक कुछ देने को न होता तब तक लड़की के हाथ पीले नहीं होते थे। फिर चौथा है मुंह फुलाना, रूठ कर बैठ जाना। शर्मा जी ने अपने बेटे को डांट क्या दिया, वह मुंह फुलाकर बैठ गया। फिर 10वां है, 10वें का है निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है पुस्तकालय का संधि विच्छेद। तो 4 ऑप्शन दिया है, जो सही है उसका निशान लगाना है। तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो जाएगा पुस्तक धन आलय है। फिर दूसरा है उसी का तथेति का संधि विच्छेद। तो तथेति का संधि विच्छेद हो जाएगा तथा धन इति। फिर तीसरा है नायक का संधि विच्छेद। तो इसका हो जाएगा नय धन अक नायक। फिर ख है दिए गए निम्नलिखित शब्दों में की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है इसी का ख का आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन। तो आत्मनि में हो जाएगा सप्तमी विभक्ति और एक वचन। फिर उसी का दूसरा है नामसु शब्द में विभक्ति और वचन है। तो इसमें हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक बहुवचन। 11वां का है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो पहला है इसका 11वां का पहला है अविराम अभिराम। तो इसका अर्थ लिखना है, तो हो जाएगा लगातार और रुचिकर। फिर दूसरा है स्वर्ण स्वर्ण।
तो इसका हो जाएगा सोना और अच्छा रंग। फिर आगे है उसी का ख। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। तो 3 शब्द दिया है, तीनों में से किसी एक का 2 अर्थ लिखना है। तो कड़ का हो जाएगा कान श्रवण। दूसरा है काल, काल का वक्त बेला। तीसरा है अर्क, रस आग। फिर ग है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करके लिखिए। तो ग का पहला है जो जीता न जा सके, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजय। फिर दूसरा है रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। फिर ख है घ है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो 4 वाक्य दिया है, इसमें से 2 को शुद्ध करके लिखना है। जैसे दिया है अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया, गंगा में बहुत से लोगों ने स्नान किया। इसी प्रकार सब लिखना है शुद्ध करके। फिर 12 का है वीर रस अथवा श्रृंगार रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। फिर ख है श्लेष अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। फिर ग है दोहा छंद अथवा कुंडलियाँ छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। फिर 13 है क्वेश्चन 13 सफाई व्यवस्था हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए अथवा अपने विद्यालय के पुस्तकालय की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। फिर 14 एवं अंतिम है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो पहला है भारतीय किसानों की समस्याएं और समाधान। फिर अगला है जीवन में खेल का महत्व। तीसरा है जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता। चौथा है नई शिक्षा नीति के विकास की संभावनाएं। फिर 5वां है विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। तो दोस्तों इस सभी में से किसी एक का अपनी भाषा में निबंध लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए यही बस था कक्षा 12 के लिए हिंदी का पेपर यूपी बोर्ड का था। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।